ईश्वर की दयालुता और अपने भक्तों के प्रति प्रेम के बारे में अक्सर बहुत से किस्से कहानियाँ हम सुनते रहे हैं कि कैसे भगवान एक भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, जैसे धन्ना जाट की कहानी, धन्ना सेठ की कहानी, भक्त प्रहलाद और न जाने कितनी ही। क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है जब भगवान राम अपने भक्त के लिए किसान बनकर आए थे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। भगवान ने अपने भक्तों या कहे संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। रामदास जी सारा दिन नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़े। गठरी का वजन अधिक था, पर वह उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले, भक्त जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भार वहन करने का अभ्यास है। मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। रामदास जी सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा, पर जाने दो, राम करे सो होए। यह कहकर वह राम धुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे, आज थका हुआ हूँ। यदि घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा, भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। कुछ देर बाद रामदास जी घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने कहा, पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो। भोग के लिए गरम गरम कढ़ी और फुलके भी तैयार हैं। रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सलतावश बड़ा कष्ट सहा। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु झरने लगे और वे अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता से भाव विहल होकर रामधुन गाने में लीन हो गए। जय श्री राधे कृष्णा। जय हिंद।